मेल और फीमेल में अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है तो चांसेस है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। फीमेल के पास वो 24 आवर्स का टाइम है जिसमें वो फर्टिलाइज हो सकती है। ये कितनी इफेक्टिव है? आपने ले लिया तो आप एकदम श्योर हो? ऐसा भी नहीं है। Hi, I'm Dr. Swati Thakur, consultant in obstetrics and gynecology in Felix Hospital, Greater Noida. So आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत मिथ्स है, बहुत डाउट्स है इसके बारे में। So आज मैं कुछ डाउट्स आपके क्लियर करना चाहूंगी। So first of all, what is emergency contraceptive? This is a kind of contraceptive which prevents pregnancy in case of unprotected intercourse. मेल और फीमेल में अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है तो चांसेस है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। अब उसे क्या करना चाहिए अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है? तो यूजुअली सब यंगस्टर्स को पता ही होता है और ये बहुत रिडली अवेलेबल है, जो कि हर केमिस्ट्री शॉप पे मिल जाता है, जो कि आप बोलते हो अनवांटेड पिल्स, और वो आप ले लेते हो और खा लेते हो। अब इसके बारे में क्या है और कब लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए, कितनी इफेक्टिव है ये, कितना श्योरिटी है कि आप इसमें प्रेग्नेंट नहीं होगे, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो देखो, होता क्या है कि फीमेल के हर मंथ में एक एग निकलता है, उसके पास ओवरीज होती है, यूट्रस है, फीमेल के पास एक ओवरी है और ओवरी से हर मंथ एक एग निकलता है। उस एक एग की जो लाइफ स्पैन है दैट इज 24 आवर्स। आप मान सकते हो 24 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। अब यानी कि फीमेल के पास वो 24 आवर्स का टाइम है जिसमें वो फर्टिलाइज हो सकती है। अब अगर उस बीच में उसका इंटरकोर्स हुआ है, इंटरकोर्स में से सीमन आया है, सीमन की लाइफ स्पैन यूजुअली 72 आवर्स होती है, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 डेज। यानी उस दौरान एग के रिलीज के आगे पीछे अगर इंटरकोर्स हुआ है तो उसके चांस है फर्टिलाइजेशन के। तो जो ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर एग निकल गया है तो उसके रिलीज को डिले करते हैं, यानी एग रिलीज ही नहीं हुआ तो आप प्रेग्नेंट ही नहीं होगे। या सपोज एग रिलीज हो गया है, इंटरकोर्स से जो सीमेन है उसने उसको फर्टिलाइज भी कर दिया है, तो अब क्या करेगा वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, उसके इम्प्लांटेशन को, यूट्रस में उसके इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेगा। यानी ये दो तरीके से वो काम करता है, या तो वो एग रिलीज को डिले कर देगा या एग रिलीज हो गया है उसको इम्प्लांटेशन से वो प्रिवेंट कर देगा। तो ये हो गया क्लियर। अब फीमेल ने इंटरकोर्स हुआ है, अब उसने केमिस्ट के पास गया और उसने अनवांटेड पिल लिया, तब उसको कब खानी है? जैसे ही इंटरकोर्स हुआ है उसके जितनी जल्दी आप खा सको उतना अच्छा है, और जो उसका मैक्सिमम अपर लिमिट है वो है 3 डेज, यानी 3 डेज के अंदर अंदर उसे खाना है, क्योंकि तभी तो वो एग को डिले करेगा। एग रिलीज हो जाएगा तब उसे और प्रॉब्लम होगी इम्प्लांटेशन को रोकने में। तो यानी कि जितना इंटरकोर्स अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है तो उसको जितनी जल्द से जल्द हो वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेनी है, जो कि यूजुअली एक हार्मोनल पिल है, जो कि लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, इसमें 1.5 मिलीग्राम होता है, जो अनवांटेड पिल के नाम से मिलती है। इसका जो मेन फंक्शन है, ये जो पिल आप जो लेते हो, इसका जो मेन फंक्शन है ये ओव्यूलेशन को डिले करता है। यानी इसका मतलब ये है इस इंटरकोर्स से तो वो बचा सकता है अगर ओव्यूलेशन उसने डिले कर दिया, पर अगर आपने 3 दिन बाद फिर से इंटरकोर्स किया तो ये वाली पिल उसमें काम नहीं करेगी। अगर आपने सोचा मैंने तो खाई थी 3 दिन पहले, उसने उसके एग को तो डिले कर दिया, पर जो अपने 3 दिन बाद जो इंटरकोर्स किया उसको वो डिले नहीं कर सकता। यानी आप सब्सिक्वेंट इंटरकोर्स से फिर प्रेग्नेंट हो सकते हो, यानी आपको फिर से लेनी पड़ेगी। यानी ये पिल हम 1 से 2 बार 3 बार ले सकते हैं, और एक पिल वो एक ही इंटरकोर्स को प्रोटेक्ट करती है। अब दूसरी बात ये है कि ये कितनी इफेक्टिव है। आपने ले लिया तो आप एकदम श्योर हो? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एग को डिले करता है या फिर इम्प्लांटेशन डिले करता है, पर ये एक तरह का बहुत कॉम्प्लिकेटेड हार्मोन्स का बैलेंस होता है जिसमें बहुत टाइम लगता है। एक पिल थोड़ा सा डिले कर सकती है, पर अगर एग रिलीज का जो शिफ्ट है वो अगर 12 आवर्स से पहले वो डिले नहीं कर पाएगी। इन द सेंस ये पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है। आपका इसमें 90% है तो श्योर है, पर अगर ओव्यूलेशन होने वाला था उससे 12 घंटे के अंदर अंदर इंटरकोर्स हुआ है तो वो ओव्यूलेशन डिले नहीं कर पाएगी, यानी ये पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है। आप इसमें भी प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो एक ये बात है। दूसरी बात है, इससे भी इफेक्टिव पिल्स हैं जो कि यूलिप्रिस्टोल नाम से मिलती है, पर यूलिप्रिस्टोल का जो डोज है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेसर डोज में अवेलेबल है, जो कि आपको फिर मल्टीपल मिलाकर खानी पड़ेगी। इतनी रेडली अवेलेबल भी नहीं होती है मार्केट में। तीसरी है एक और इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव होती है जो कि है कॉपर टी। उसका आपका फ्रेम भी ज्यादा है, वो आप 5 दिन के अंदर, अगर आपका इंटरकोर्स हुआ 3 दिन मिस हो गए तो वो 5 दिन के अंदर अंदर भी आप लगवा सकते हो। अगर ओव्यूलेशन हो भी गया, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो इम्प्लांटेशन भी इनहिबिट करने कितनी इफेक्टिव है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कॉपर टी है, फिर है यूलिप्रिस्टोल, और फिर तीसरी है जो आप अनवांटेड पिल आप जो यूजुअली आप लोग ले लेते हो। तो ये हो गया कहानी इसकी। अब दूसरी बात है कि ये आपको कितनी बार लेनी चाहिए,
मैंने आपको बता दिया, पर ये नहीं कि आप इसको रूटीन बना लो कि जब ये लिया और आप ये ले रहे हो। इससे ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप प्रिवेंट करो, क्योंकि प्रिवेंट में अगर आप जब कॉन्डम्स यूज़ करो तो ये आपको ना कि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करेंगे, बल्कि बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि बहुत कॉमन है, वेजाइनल इन्फेक्शंस, HPV इन्फेक्शंस, बहुत चीज़ें उनसे ही प्रिवेंट करता है। सो आई होप मैंने आपको थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी दी होगी। Are you worried about your health? Subscribe to the Felix Hospital channel for expert guidance and support. And if you are facing any health-related issues, book your consultation with Felix Hospital today.